अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है राशिद जमाल और आप लोग देख रहे हैं अपना और हम सबका प्यारा यूट्यूब चैनल शायकीन इस्लामिक। मेरे मोहतरम दोस्तों, साथियों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे कि अगर हमारी कोई बहन है या भाई है जिनके रिश्ते के लेकर परेशानी है, मतलब कि घर में रिश्ते आ रहे हैं किसी बहन का या किसी भाई का, लेकिन बात नहीं बन पा रही है, तो इसी टॉपिक पर इसी की वीडियो मैं बना रहा हूँ और इस अमल को बहुत ही ध्यान से समझे, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरी देखें। इंशाअल्लाह तबारक ताला सभी बातों आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपके जानने में कोई भी हो तो इस अमल को बताइए। बहुत ही मुअस्सिर अमल है, बहुत ही आजमुदा अमल है। दोस्तों, अगर मतलब मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर किसी बहन की, किसी भाई की मतलब रिश्ते में बात नहीं बन पा रही है, मतलब रिश्ते तो आते हैं लेकिन बात नहीं बन पा रही है, लोग परेशान हैं, घर वाले परेशान हैं बहन के रिश्ते के लिए, बेटी के रिश्ते के लिए, तो दोस्तों इस अमल को करें। इंशाअल्लाह तबारक ताला गारंटी के साथ कहता हूँ कि इंशाअल्लाह इस अमल को आप करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक ताला चंद दिनों में इसका रिज़ल्ट आप लोग खुद देख लेंगे। तो दोस्तों चलिए अब मैं अमल की तरफ बढ़ता हूँ। अमल को किस तरह से करना है दोस्तों, सबसे पहले आप बावज़ू होकर, आप नमाज से फारिग होकर तो वज़ू में रहेंगे, या आप किसी भी टाइम, जिस टाइम आपको फुर्सत मिले, तन्हाई में 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ें। सलातुल हाजत नमाज 2 रकात नफिल नमाज की नियत करके इसको आप पढ़ें, और नमाज पढ़ने के बाद आप मुसल्ले पर ही बैठकर 11 बार दरूद शरीफ पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद शरीफ पूरी पढ़ें, जो नमाज में हम पढ़ते हैं दरूद शरीफ इब्राहिम, वही पढ़ें आप। 11 बार दरूद शरीफ पढ़ने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है, एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। जब आप एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें तो 41 बार सूरह फातिहा कैसे पढ़ना है इसको समझें। एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और जब दूसरी बार पढ़ेंगे सूरह फातिहा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह से पूरा ज़ालीन तक, मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार पढ़ें और फिर दूसरी बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मतलब मीम को लाम से मिलाकर मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह से बिस्मिल्लाह, जैसे मैं पढ़कर आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक बार तो बिस्मिल्लाह हो गया, फिर उसके बाद अब ये पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मीम को लाम से मिला देना है, मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह से आप पूरा ज़ालीन तक पढ़ेंगे 41 बार। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके जो है सूरह फातिहा 41 बार होंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 82 बार हो जाएंगे, 82 बार, 82 बार हो जाएंगे। दोस्तों इस तरह पढ़कर आखिर में 11 बार दुरूद शरीफ पढ़े और सजदे में जाकर अल्लाह तबारक ताला से रो रो कर अपनी दुआ मांगे। दुआ तब तक मांगे जब तक आपके दिल में सुकून ना हो जाए। जब तक आपको सुकून ना हो जाए दुआ मांगते रहे। इंशाअल्लाह तबारक ताला आप देखेंगे चंद दिनों के बाद आपके घर में जो रिश्ते बात नहीं बनते थे, वो रिश्ते आपको तुरंत नज़र आने लगेंगे। सब कुछ मतलब इस तरह से करने के बाद आपको रिश्ते जो है वो सब कुछ फाइनल होता नज़र दिखेगा। सब कुछ बहुत आजमुदा अमल है, बहुत ही मुअस्सर है। इस तरह का अमल को आप करें इंशाअल्लाह तबारक ताला। इस अमल को आप चाहे हफ्ता में एक बार जुमा या फिर महीने में या 15 दिन में, जब आपको फुर्सत मिले, जब भी आपको फुर्सत मिले आप इस अमल को करें और अल्लाह तबारक ताला से इतना करने के बाद सजदे में जाकर दुआ मांगे अपने रिश्ते के लिए। और इस दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये आपको अगर किसी एग्ज़ाम में कामयाबी नहीं हो रही है तो भी इस अमल को कर सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ रिश्ते के लिए है, आप मतलब किसी भी मतलब परेशानी वाले काम में, जो अटके हुए काम हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर बता रहे हैं सिर्फ रिश्ते के लिए। नहीं दोस्तों, ये रिश्ते के लिए नहीं, सिर्फ आपको जो भी काम में मतलब परेशानी हो रही है, बहुत दिनों से अटकी हुई है, तो अल्लाह तबारक ताला से इस तरह से अमल कर दुआ मांगे। अल्लाह तबारक ताला पर पूरे यकीन है कि इंशाअल्लाह तबारक ताला आपके काम चंद दिनों में इंशाअल्लाह हो जाएंगे। दोस्तों अमल को समझ लिए होंगे इंशाअल्लाह। मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सलातुल हाजत नमाज 2 रकात पढ़ने के बाद आप 11 बार दरूद शरीफ पढ़ें। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप जो है एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा पढ़ें, उसके बाद फिर पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मीम को लाम से मिलाकर पढ़ना है पूरा वलज़ालीन आमीन तक, मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिए। उसके बाद फिर पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह से।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला आप इस अमल को समझ लिए होंगे। अगर आपको कुछ समझने में परेशानी हुई तो आप इस कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इंशाअल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। दोस्तों इसी तरह का अमल और दुआ वजीफ़ा से रिलेटेड हर दिन एक वीडियो लाते रहता हूं, कोशिश करता हूं। तो दोस्तों अगर आपको इस चैनल पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं मिलूंगा फिर एक नए वीडियो के साथ। दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।